जी भाई। अशहदु अशहदु अन ला अन ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। सिवाय अल्लाह के। मैंने हिंदुओं को देखा है कि 23 साल की उम्र के अंदर लड़कीबाजी, टिकटॉक, हमारे कई मुसलमान भी हैं जी, टिकटॉके बना रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, कच्चा बादाम, पक्का बादाम, लंबा खीरा और चौड़ा खीरा, हैं जी, पता नहीं क्या आम और सस्ते, पता नहीं क्या अजीबोगरीब फ्रूट के ऊपर गाने ठुमके कर रहे हैं जी। हमारी यूथ का ये हाल है। और एक तरफ जब मैं इस तरह के नौजवानों को देखता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के काम हैं, ये अल्लाह की हिकमतें हैं। एक 23 साल के लड़के को अल्लाह ताला ने कैसे संजीदगी और रुश्त से, इसको कहता है रुश्त, मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी, ठीक है, इंटेलेक्ट जो है उसको दिया। तो रीपर सनातनी हमारे साथ आए हैं, उनको ले लेते हैं। रीपर भाई, रीपर भाई आवाज आ रही? हेलो जी भाई। जी जी। हाय हाय आमिर भाई, सैम भाई, कैसे हैं सनातनी भाई? हैं प्यारे भाई? हाँ जी भाई। ठीक हो गया, हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं, ठीक हैं। आप कैसे हैं? ठीक है भाई। तो आज की स्ट्रीम देखी भाई मैंने, शुरू से जब से स्टार्ट किया, थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण लेट भी कर दिया आप लोगों ने। तो जी जी। उससे, हाँ, तो मैं ये कह रहा था भाई कि मैंने वेदास पढ़ना शुरू किया था आज से 3.5 महीने पहले। और बाकी स्क्रिप्चर्स भी पढ़ी, पुराणास पढ़े और वाल्मीकि रामायण, और उसके साथ आपकी स्ट्रीम्स देखता था। ठीक। तो शुरुआत तो मैंने वही एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे जाके की थी भाई। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि भाई वो एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं बार बार, और अनाप शनाप बक रहे हैं, और उन्हें सुपर चैट्स की भरमार दी जा रही है हमारी कम्युनिटी द्वारा। तो ये बहुत ही घटिया काम हुआ है उनके द्वारा, पर ये तो ठीक है। फिर मैंने जब पढ़ा भाई अपने वेदास को, आपकी स्ट्रीम्स देखी, जाके फिर क्रॉस चेक किया कि भाई जो भी आपने कहा है सब सही है। और जो सनातनी भैया आते हैं आपके स्ट्रीम्स पे प्रोटेक्ट करने अपने रिलीजन को, ये या तो गालियां बकते जाएंगे, या तो ये सीधे इनकार कर देते हैं कि नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये जो लिखा हुआ है ये ऑथेंटिक नहीं है और आप गलत दिखा रहे हैं रेफरेंस, जबकि होता सही है। इन्होंने करना वरना कुछ है नहीं, बस आके बकवास करनी है, ठीक है। तो जितने भी अब तक आए हैं, या तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हम पुराणास नहीं मानते, वेदास में से कुछ दिखाया तो बोल देंगे वेदास नहीं मानते, फिर कुछ कहीं और से रेफरेंस दिखाया पुराण में से, तो उसको कह देंगे कि उस पे भी नहीं मानते। तो भाई मैंने पढ़ा है वेदास और पुराणास, तो इतनी घटिया नीच गलीज बातें जिस स्क्रिप्चर्स में लिखी हो उस पर विश्वास किया नहीं जा सकता है। तो फिर मैं इस्लाम के पास गया, मैंने इस्लाम में रिसर्च वगैरह की। उसके बाद मेरे को पता चला कि आप लोग जो है, आपके पास कुरान ऑथेंटिक है, आपके पास हदीस ऑथेंटिक है। हम मानते हैं कुछ ज़ईफ हदीसें हैं, तो वो तो रहेंगी भाई, क्योंकि उसका कोई विटनेस नहीं था आखिरी में जाके, इसलिए ज़ईफ है। आपके पास हर बात का रीज़न है, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल है। तो इसलिए मैं आपके पास समीर भाई और सैम भाई और आमिर भाई आपके पास आया था, क्योंकि मुझे कबूल करना है इस्लाम। और चूँकि भाई क्योंकि पढ़ा है मैंने, और अब लेट नहीं कर सकता भाई, क्योंकि गलीज है, इतनी नीच है। अब मैं क्रिश्चियन के पास जाऊँगा या फिर जूडाइज़्म है, तो सब यही अब्राहमिक रिलीजन है और सब एक-दूसरे से जुड़े हैं। तो मुझे सबसे बढ़िया उसमें से इस्लाम लगता है, क्योंकि इसके पास हर चीज़ का जवाब है। क्योंकि आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना कि भाई कुरान, आपके पास कोई आएगा कहेगा कुरान में कोई फॉल्ट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इस पे मानते ही नहीं, आपको मानना है। और मान के आप ये उसको प्रोटेक्ट करोगे, ये कह देंगे नहीं हम मानते ही नहीं, तो ये सब नौटंकी है। इसलिए मैं आपके पास आया था सैम भाई। मुझे कई स्ट्रीम्स मैंने देखी, उसमें लोग जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनसे कुछ कहवाया जाता है, तो वो मुझे पता नहीं है अभी। तो वो मैंने देखी है, पता भी है, पर मैं चाहता था स्ट्रीम में कबूल करूँ ताकि लोग इन्फ्लुएंस हों, तो इसलिए मैं आया था सैम भाई और आमिर भाई। तो आप
आप बता दे भाई क्या करना है। जी सैम जी। भाई, ओवर टू यू। जी आमिर भाई। जी आमिर भाई, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे इनसे या फिर हम मेरे ख्याल से पहले ये कलमा पढ़ लेते हैं, फिर इनसे सवाल कुछ पूछते हैं। आप पढ़ा दें पहले कलमा इनको। बिल्कुल। ठीक है जी जी। भाई, मेरे साथ रिपीट करिए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई। अशहदु अशहदु अन ला अल्लाह अन ला अन ए एन अन ला अन ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। आमिर भाई, आप ट्रांसलेट कर दीजिए। मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल और बंदे हैं। उसके रसूल और बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह थैंक्स अकबर, भाई। अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सनातन भाई हमारे साथ थे, जो कि एक्स सनातन हैं। मैं तो कहा था छेद है, कम बखत मेरी सुनता कोई भी नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूँ जी भाई। छेद, मेरी सुनता कोई नहीं। रिपर भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो सनातनी थे, तो आप आर्या समाज को भी पढ़ा, आपने देखा उनको? नहीं भाई, वो सुपरमेसी जिसको कहते हैं ना कि आप सुपीरियर बन रहे हो, अब बाकी को आप समझ रहे हो इन्फीरियर है सारे। जैसे बाकी लोग हैं उनको आप, जैसे आपने आज स्ट्रीम में बताया कि बाकी सनातनी जैसे भोले सनातनी है उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बाकी सनातनियों को कहा जा रहा है कि ये बेवकूफ है, नीच है, इन्होंने जो है पुराणाज आके ऐसी गलीज बेकार बातें लिखी हैं, तो ये तो सरासर बकवास है। बहुत सारे सनातनी दोस्त हैं जो जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनके रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस नॉर्मल इंसान का जीवन जी रहे हैं, उन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये आर्या के पीछे मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि बेकार लोग हैं। और देखो इन्होंने खुद की स्ट्रीम में कह दी कि हम सुपर चैट्स कैसे ला सकते हैं, यानी पैसे के भूखे हैं, और इन्हें इस बात का गम है कि हम इंडिया टीवी पे जाके क्यों नहीं फेम पा सके। तो भाई इनके पीछे क्या जाना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा ये बताइएगा कि आपको सनातन धर्म में कौन सा ऐसा एज पॉइंट था जो आपको लगा, जो लाइफ चेंजिंग था कि भाई अब जो है ना बस हो गई है? नहीं, इसका जवाब नहीं है भाई पहली तो जो हमारी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, मदर हैं, ठीक है, जिनके कोख से हम जन्मे हैं, उनके बारे में इतनी बकवास बातें जो लिखी हुई हैं, ठीक है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। सच हो ना हो, ऑथेंटिसिटी हो ना हो, आप ही के किसी ऋषि मुनि ने लिखा है, आप पे आप तो वो विश्वास भी करते थे उस पे। अब चूंकि आम सनातनी कभी पढ़ा ही नहीं है अपने स्क्रिप्चर्स को, पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है, वो बिना जाने क्या लिखा हुआ है उसको डिफेंड कर रहा है और बस ऐसे ही कह देगा कि रेफरेंस गलत है। तो मैंने क्रॉस चेक किया तो मुझे पता चला, फिर मुझे जब पता चला तो भाई जब लिखा हुआ है इतनी गंदी बातें तो क्यों उसको फॉलो किया जाए। पहला तो ये, ठीक है। दूसरा ये है कि ऑथेंटिसिटी, भाई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं आपके पास, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ इस्लाम को देखें तो हमारे जो अल्लाह हैं उन्होंने भेजा, किताबें भेजी, रसूल भेजे, हर एक उम्मत के पास भेजी, ठीक है। और फिर जब वो उनकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई, लोग बिखर गए, लोग भटक गए, तो फिर दूसरे रसूल को भेजा, ऐसे ही कई सारे रसूलों को भेजा, फिर हमारे आखिरी नबी आए, उनके पास कुरान आई, ठीक है। ऐसे ऑथेंटिसिटी है और कुरान की ऑथेंटिसिटी का जिम्मा अल्लाह के पास है, वो ऑथेंटिक है, ठीक। इनके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं। कोई भी उठ के बुढ़ा आया, सन की बुढ़ा आके लिख दिया उसने जो मन में आया है, गलीज बातें लिखी हुई हैं। और ये लड़कियों तक सीमित है नहीं, पंडितों को ऊपर रखा है, इतना ऊपर रखा है कि वो लड़कियों के साथ बलात्कार भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। नियोग जैसी घटिया प्रथा, सती प्रथा,
अगर इंडिया में आज हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और इन आर्यंस को ही दे दिया जाए कि भाई तुम लीडरशिप करो, तो ये तो फिर से सती प्रथा लागू कर देंगे, क्योंकि इनके हिसाब से तो सब सही है, ये सब जितनी भी हरकतें हैं। अब वेदास की बात है, वेदास में जब खुद ही लिखा हुआ है कि भाई तुम मूर्ति भी पूजा नहीं कर सकते, गलत है, तो फिर क्यों इतने सारे हिंदूज हैं क्यों करते हैं ये? और और भी बहुत सारी रीजन है भाई, क्या बताया जाए। वाल्मीकि रामायण घटिया, उसमें भी राम जी को इतना पूजते हैं ये लोग। राम राम जी को कहते हैं कि इंसान भी मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको मूर्ति बना के पूजा करते हैं। तो भाई बहुत सारे रीजंस है, कवर नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी रीजंस है। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हुई कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और काफी हद तक आपको चीजों का पता है। इस्लाम की तरफ आने की रीजन तो माशाल्लाह आपने बता दी, और सनातन धर्म से दूर जाने की रीजन भी आपने दे दी। तो आप ना पर्सनल अब राब्ता कीजिएगा, फिर आपसे पर्सनल भी गपशप करेंगे। सैम भाई का इंस्टाग्राम के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं, अगर आप मेरे साथ राब्ता करना चाहें तो मेरे इंस्टा के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं, और ताकि हम फिर मजीद उस पर कोई गपशप को बात, कोई सवाल हो, आपका कोई चीज हो तो उसको डिस्कस कर सकेंगे। बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एज क्या है अगर आप बताना चाहो तो? एज 23 है आमिर भाई। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा यंग है भाई, अभी तो 23 साल, क्या बात है। अभी तो आपका जो ब्रह्मचार्य जो आश्रम है वो भी खत्म नहीं हुआ अभी तो। वो भी 26 साल। भाई क्या बात है, जबरदस्त। जी भाई, तो ये लास्ट स्ट्रीम होगी मेरे जीवन की जो मैं एक्स मुस्लिम या फिर मुस्लिम्स के चैनल से देखूंगा, क्योंकि अब मैं इन सबको छोड़ दूंगा, ठीक है। मैंने ये आईडी भी डिलीट कर देनी है, ताकि मेरे होम पेज पे बकवास चीजें आए ना। फर्क नहीं पड़ता आप लोगों की स्ट्रीम हो या किसी एक्स मुस्लिम्स की स्ट्रीम हो, क्योंकि मैं फिर से भटकना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये सब नई आईडी बनाऊंगा, फ्रेश रहूंगा, ठीक है। और फिर सोशल मीडिया पे ये सब नहीं देखूंगा, बंद कर दूंगा, क्योंकि अब चूंकि मुझे एक बार ट्रुथ मिल गया है, ट्रुथ पाथ, तो मैं उसको क्यों छोड़ूं? फिर भटकने का कोई एक मौका भी क्यों दूं किसी को? इसलिए मैं सब छोड़ दूंगा। ना आपकी स्ट्रीम देखनी है, ना उनकी स्ट्रीम देखनी है, अब सब छोड़ना है और आराम से जाएंगे। अब आसपास किसी मस्जिद देखते हैं, कोई मुफ्ती मिले। वैसे आप में भी एक कमी तो है भाई इस्लाम में, कि मुफ्ती जो है वो चिल्लाते बहुत ज्यादा है, तो ये एक दिक्कत है मुझे लगी, है ना। मुफ्ती अच्छा, लोग चिल्लाते बड़ा ज्यादा है। हाँ, जो मैं कि आपको आसपास के मैं मोहल्ले के जो मुफ्ती हाँ, होते हैं। मैं सुने जरा, सुने। मैं आसपास के जी मोहल्ले की भाई। तो गारंटी नहीं दे सकता, मगर आपने कहा ये इस्लाम की कमी है। मुफ्ती के चिल्लाने से इस्लाम की कमी नहीं होती, ठीक है, ठीक है, जी भाई, ये वो चीज मुफ्ती की कमी है, सही बात है। मुफ्ती की कमी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे पास भी मुफ्ती हैं जिनको हमने कभी चिल्लाते हुए नहीं, हाय प्यार से बोलते हुए सुना है। यासिर भाई को देखिए, कितनी हाँ लाजवाब मुफ्ती हैं। ऐसे मुफ्ती जी हर जगह हो तो मैं तो कहूंगा पूरा पूरा इंडिया इस्लाम कबूल कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखे ना, मुफ्ती यासिर भी तो मुफ्ती है ना। ऐसे मुफ्ती जी हैं भाई। जिनको हम मुफ्ती भी कहते हैं और स्कॉलर और आलम दीन भी कहते हैं, आंख बंद करके एतमाद भी करते हैं। तो आप इनके पास जाइए, उनका पर्सनल राब्ता आपको चाहिए होगा तो आप मुझसे कीजिएगा, मैं आपकी उनसे पर्सनल बात करवाऊंगा। आप इधर उधर जी ना भाई। जाएं जिधर आपको दिक्कत होती है। टीवी वाले मौलाना के पास मत जाइए, टीवी वाला मौलाना को क्या पता है, वो 5,000 का चेक लेता है, शाम को जाके बीफ खाता है और चुप कर जाता है, बस जी क्या भाई। करे हैं? इंडिया टीवी पे जो हमारे ये जो 3 एक्स मुस्लिम गए थे, उनके जो अपोजिशन में जिन्हें बिठाया था, वो भी चिल्ला ही रहे थे। तो अगर वहां पे यासिर भाई और एक और हमारे वेस्ट की तरफ से उस्मान है ना, वो गए होते तो कितनी अच्छी तरह से डिबेट हुई होती। पर बिल्कुल, क्या करेंगे, वो जिन्हें इसीलिए मन बुलाते हैं करता है वो बुलाते हैं। हाँ, इसीलिए बुलाते हैं ताकि जीत पाए। यार। देखो 5,000 का चेक है ना, मुझे 2,500 का दे देना, मुझे बुला लो, ठीक है नहीं मैं भाई। फ्री में चले जाऊंगा आमिर भाई। लो, और फ्री में चले जा रहे साहब, ठीक है। तो ये हमें नहीं बुला रहे यार, मुझे 2,500 का टीवी वाला मौलाना बना दो। सैम भाई को जो है वो तो वैसे भी माशाल्लाह अरबी वाला गेटअप में रहते हैं, उनको भी बुला लो। नहीं बुलाते ही नहीं, ना हमें, ना आप आवे ना भेजे पतियां, ना हमें बुलाते हैं, ना हमारे पास आते हैं, और ना हमारे चैनल पर आकर बोलते हैं। हम जाएं तो जाएं किधर मेरा भाई? आप आए, बाहर आई, बहुत अच्छा लगा जी भाई, आप में सब। एक और बात है, वो स्ट्रीम से रिलेटेड तो नहीं है, और हो सकता है कि मुद्दा जो है
थोड़ा-सा क्रिटिकल हो जाए। सैम भाई से एक क्वेश्चन है मेरा, अगर आप दोनों इजाज़त देंगे तो मैं पूछ अभी लूँगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा मेरा। मैं बताता हूँ। अभी पता है क्या है, अभी क्वेश्चंस वगैरह के हवाले से इसीलिए मैंने कहा पर्सनल राब्ता करें। अभी मैं चाह रहा हूँ बड़ी खूबसूरत जगह पर बात खत्म हुई है, इससे आगे दूसरे लोगों को मौका दे दिया जाए। क्या कहते हैं? ठीक ठीक है? है। जी भाई। जी भाई, अब चलिए। बहुत ठीक है, शुक्रिया, आमिर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बहुत चलिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है? ठीक। ये हमारे साथ रीपर भाई थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर चुके, और मैं हैरान शॉक था इस चीज़ के ऊपर कि एक 23 साल का लड़का है, वो अपनी लाइफ के बारे में इतना सीरियस है। मैंने हिंदुओं को देखा है कि 23 साल की उम्र के अंदर लड़कीबाजी, टिकटॉक, हमारे कई मुसलमान भी, हैं जी, टिकटॉकें बना रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, कच्चा बादाम, पक्का बादाम, लंबा खीरा और चौड़ा खीरा, हैं जी, पता नहीं क्या आम और सस्ते, पता नहीं क्या अजीबो-गरीब फ्रूट के ऊपर गाने ठुमके कर रहे हैं। हैं जी, हमारी यूथ का ये हाल है। और एक तरफ जब मैं इस तरह के नौजवानों को देखता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के काम हैं, ये अल्लाह की हिकमतें हैं। एक 23 साल के लड़के को अल्लाह ताला ने कैसे संजीदगी और रुश्त से, इसको कहता है रुश्त, मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी, ठीक है, इंटेलेक्ट जो है उसको दिया। तो वो कहता है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैं आईडी बदल के मैं किसी चैनल पे भी मैं नहीं आऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं किसी आपको भी नहीं सुनना चाहता। वो कहता है मैं आप लोगों को भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि आप लोग भी उनको डिस्कस करते हो, मैं आप लोगों को भी नहीं सुनूंगा। लेवल ऑफ मैच्योरिटी, ये है लेवल ऑफ मैच्योरिटी, आप चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे मुसलमान, ये है नया मुसलमान हैं, और हमारे कई मुसलमानों को मैंने देखा है, वो उनके चैनल पर बैठकर स्कॉलर बने होते हैं, उनके चैनलों पर जा रहे होते हैं, वो कह रहे हैं मैंने किसी को भी नहीं सुनना, और ये 1.5 शाने हमारे उधर जाके बैठे होते हैं, हम बताएंगे जी क्या करना है। उसके बाद माइक म्यूट करके निकाल देते हैं, तो हमारे पास आके कहते हैं जी मुझे म्यूट करके निकाल दिया, तो मामा मैंगो लैंड गया से उथे निकाल दिया, और क्या करें, तुम्हें सर पे बिठाएं, निकाल दिया तो निकाल दिया, कहानी खत्म, रोबो बैग क्यों। ये हाल है हमारे लोगों का, और ये नो मुस्लिम था, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। ये केविन है हमारे आर्य साथ। समाजियों के लिए, आमिर भाई, ये आर्य समाजियों के लिए पैगाम है कि ये इस आंधी से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसको ये कभी रोक नहीं पाएंगे। इसका नाम इस्लाम है। अच्छा, वो आजकल जी आर्य समाजियों ने नई टेक्निक पकड़ी है, कहते हैं जी वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एक्स इनविटेशन टू एक्स मुस्लिम, हम बताएंगे। उल्लू के पट्टो वैदिक कॉन्सेप्ट, जब हम बात करेंगे उस वक्त तुम गायब हो जाते हो, ये क्या चक्कर है। ये सारा वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड तुम्हें अपनी स्ट्रीमों में आता है। अभी हम रख देंगे किसी दिन प्रोग्राम, उस दिन तुम्हारी मां मर जाएगी, तुम नजर नहीं आओगे। जितनी आर्य समाजी महिलाएं हैं वो बांझ हो जाएंगी, और जितने पुरुष हैं वो नपुंसक हो जाएंगे। 2 दिन की पैदाइश ये सारे के सारे आर्य समाजी, ये 2 दिन की पैदाइश है, 2 मिनट भी नहीं निकाल सकते सैम भाई आपके सामने, ये 2 मिनट भी, ये 2 दिन की पैदाइश है। मसला यही है, मसला यही है, ये चौड़े बनकर फिरते अपने अपने माँ के पेटीकोट के अंदर ही, बाहर नहीं निकलते। जुम्मा क्या आता है पता नहीं, बिजली गिरती है इनके ऊपर, या फिर वहां बारिश हो जाती है, घर के बाहर निकलते ही नहीं है ये लोग।